हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले रहे हैं और आपको मैं ये बता दूं कि ये उत्तराखंड का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है और बेहतरीन वन लाइनर है। इसमें हम लोगों ने सारे उत्तराखंड को वन लाइनर अप्रोच से कवर किया है और इसमें कम से कम 4 बुक की मदद ली गई है। हमारा जो क्या कहते प्लान है, एक तो एक वीडियो का है, एक वीडियो में टोटल उत्तराखंड है जो 4 आवर्स का है और एक 2 वीडियो का है जो 2-2 घंटे का है और एक 4 वीडियो का जो 1-1 आवर का है। तो इसमें आप जिस प्लान को भी जैसे भी पढ़ें, आप हर तरह से पढ़ सकते हैं। एक वीडियो भी एक पूरे दिन में, आप एक दिन में 4 घंटे में आप एक उत्तराखंड को सुन करके, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप सुन करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक दिन में आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम देने जा रहे हैं, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो 1 घंटे वाला डेली आप 1-1 घंटा सुने 4 दिन, या 2 घंटे वाला 2 दिन में, और ये कम से कम 4 बार 5 बार 10 बार रिवाइज कर ले सुन करके। और ये बहुत आसान है, ये कोई टफ काम नहीं है। काम करते हुए आप इसको सुन सकते हैं। आप में से जो लोग नए हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर आप जरूर किया करें। और साथ साथ में जितनी भी वीडियो है, सारी वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की सिस्टमेटिक आप पढ़िए। चलिए शुरू करता हूँ। तो राज्य में उत्पादित श्रेष्ठ चाय, ऑर्गेनिक चाय। आधुनिक चाय उत्पादन इकाई स्थापित है कौसानी। एक्चुअली कौसानी है वो, ये नागेश्वर में है, आपको पता है। और पोजीशन बहुत पूछ देता है, कौन जगह कहाँ है। राज्य में कार्यरत मत्स्य प्रक्षेत्रों की संख्या 10। राज्य में सरकारी रेशम प्रक्षेत्रों की कुल संख्या 72। राज्य में कुल पशुधन 51 लाख। ये 2007 के आंकड़े, ये सब चेंज होते हैं, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। हालांकि ये और भी वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं इसको कवर कर रहा हूं एज ए होल। दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है आंचल ब्रांड के नाम से। पशु चारा बैंक श्यामपुर में है, ऋषिकेश में है, रुद्रपुर में है, कालसी में है। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के जस्ट बगल में कौन सा जिला है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे आपको पोजीशन का पता चलेगा। आप लोग उत्तराखंड का एक मानचित्र जरूर ले लीजिए। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है नैनीताल में। नैनीताल के समीप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप ये पता करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे आइए, जो महत्वपूर्ण है, समन्वित डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत हुई 2002-03 में। सघन मिनी डेयरी परियोजना शुरू किया 2001-02 में। अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है श्यामपुर में, देहरादून में। श्यामपुर कहाँ, किसके बगल में, कौन सा सिटी है, ये आप जरूर बताएंगे। एकीकृत वन विकास योजना शुरू की गई 2004-05 में। राज्य में उत्पादित रेशम कौन कौन है, मलवरी, टसर, मूंगा और एरी, ये आता है। आगे आइए। राज्य सूचना आयोग का प्रथम गठन कब हुआ? प्रथम गठन 3 अक्टूबर 2005 को हुआ। लोक सेवा आयोग कहाँ है? हरिद्वार में। कितने सदस्य हैं? 4। हरिद्वार के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ है? नैनीताल में। स्थापित हुई 1988 में। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी कहाँ है? मसूरी में। स्थापना 1959 में हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान देहरादून। राज्य लेखागार देहरादून। राजकीय प्रेस रुड़की में है। राजकीय प्रेस कहाँ है? रुड़की में है। विधानसभा उच्च न्यायालय परिसर में इनकी 2 इकाई है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बत्तवाल हिंदी अकेडमी देहरादून। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर।
जनन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी हल्द्वानी, वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी हल्द्वानी। हल्द्वानी के बगल में कौन सा शहर है ये आप हमें जरूर बताएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी स्थापना कब हुई? 1965। जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन कहाँ है? नैनीताल। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर नैनीताल। रामनगर के बगल में कौन सा शहर है ये आप जरूर लिखेंगे। पोजीशन आपको बहुत पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान गोपेश्वर। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित 3 फसलें कौन कौन है? गेहूं, चावल और आलू। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में चावल का प्रमुख उत्पादक देहरादून है। उसके बाद कौन है? उधम सिंह नगर है हरिद्वार। राज्य में मरुआ का उत्पादन देश में राज्य का स्थान तीसरा है। और रागी का उत्पादन रागी मरुआ। राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में है। उसके बाद हरिद्वार देहरादून ध्यान रहे। लीची उत्पादन में देश में राज्य का स्थान 6 है। राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक जिला देहरादून। उसके बाद उधम सिंह नगर नैनीताल। लीची उत्पादन में देश में राज्य का स्थान 6 है। प्रमुख लीची उत्पादक जिला देहरादून है। उसके बाद उधम सिंह नगर नैनीताल आता है। राज्य में विगत 20 वर्षों में किस वर्ष सेब का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था? 2004 में। राज्य में कुल सेब उत्पादन का 50% अकेले उत्तरकाशी में, शेष देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा पिथौरागढ़। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में बेचा जाता है न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से, ध्यान रहे। देश के अन्य भागों में बेचा जाता है हिमाचली सेब के नाम से। राज्य में संतरन नींबू का उत्पादन होता है नैनीताल अल्मोड़ा देहरादून में। राज्य में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियां बेलाडोना, कुटकी, अफीम, पायरेथम और जीरेनियम, ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़िए। कृषि गणना 2011 के अनुसार राज्य में समझौतों का औसत 8.089 है। राज्य में भू अभिलेखन कंप्यूटरीकरण किया गया देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। बहुत महत्वपूर्ण। स्थानीय भूमि का पैमाना होता है नाली और मुट्ठी में। अगला जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो इसमें शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र और ये सारी दूसरी वीडियो में भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे मैं आपको ये बताया तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम आप बात कर। राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 45%। पर्वतीय भागों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र 95%। राज्य में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से नलकूप में बहुत महत्वपूर्ण 63%, नहर से 24%, कुएं से 4% और तालाब से 0.02%। सबसे ज्यादा है नलकूप से। तो सबसे ज्यादा राज्य में किससे सिंचाई होती है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सर्वाधिक नहर सिंचाई वाले 4 जिले। सर्वाधिक नहर किस कहाँ है? नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। सर्वाधिक नलकूप सिंचाई वाले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून। शुद्ध बोए हुए क्षेत्र में सर्वाधिक और सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाले शुद्ध बोए हुए उधम सिंह नगर और चमोली। कार्यरत राजकीय नलकूप 101,105 नहरों की कुल संख्या। ये वेरिएशन होता है। आगे राज्य की सबसे पुरानी नहर बहुत महत्वपूर्ण को ऊपरी गंगा नहर, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्रम से उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग। ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त 11 बार हुए। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में, 1816 में गढ़वाल में ट्रेल के नेतृत्व में हुआ। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण 9वां भूमि बंदोबस्त 1863 से 73 में
इसे विकेट बंदोबस्त कहते हैं। विकेट बंदोबस्त भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में हुआ, केवल गढ़वाल में इबटसन के नेतृत्व में। स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त 1960-64 में हुआ। वर्तमान में चलाई जा रही स्वैच्छिक चकबंदी। राज्य में गठन से ठीक पूर्व सक्रिय जोतों की संख्या 9.26 लाख थी, लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर से अधिक होने के कारण सक्रिय जोत धीरे धीरे घट रही है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड वो होता है जो खेतों की परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सब आंकड़े हैं, आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आंकड़े बदल रहे हैं। ये 2005-6 के अनुसार राज्य में जोतों की कुल संख्या, इसकी खास आवश्यकता नहीं है। ये असल जो फैक्ट है जो चेंज नहीं होते और वेरिएशन वाला फैक्ट है। जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो आज कोई और है, अगले साल कोई और हो जाएगा। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, आज कोई और है, अगले साल कोई और हो जाएगा। और कितनी गन्ना का उत्पादन हुआ, नहीं हुआ, कितने चावल का उत्पादन हुआ, इसमें भी परिवर्तन होता है। तो इसको हम आगे चलते हैं। कृषि गन्ना 2005-6 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार 092 था। देखिए चेंज हो गया। आगे आइए, जो महत्वपूर्ण है उस पर विचार कर। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वर्तमान प्रति क्षेत्र 0.60%। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में अन्य प्रति क्षेत्र 1.41%। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि 5.45%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का खेती के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 3.8%। आगे आइए, राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र 3.6%। इंपॉर्टेंट है, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 57.38%। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 12 पर्वतीय जिलों का 64.71%। आगे, राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 2 मैदानी जिलों का भाग 35%। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल गेहूं और चावल, ये महत्वपूर्ण है। राज्य के मैदानी भाग की प्रमुख फसलें गेहूं, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना दाल। राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अलावा स्थानीय विशेष फसलें मांस, तोर, गहरा, राजमा, भात, ये आप जानते हैं। आगे बढ़िए। बड़ी रेल लाइन की टर्मिनल स्टेशन काठगोदाम, नैनीताल, कोटद्वार। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन टनकपुर। हवाई अड्डे 5 है, आपको पता है। बेलीग्राम देहरादून, फूलबाग पंतनगर, नैनी सैनी, पिथौरागढ़, गोचर, चमोली, चिन्यालीसौर, उत्तरकाशी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे फूलबाग कहाँ अवस्थित है और बेलीग्राम किस जिले में अवस्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हेलीकॉप्टर सर्विस हब, हेली टूरिज्म के लिए हैंगर में हेलीपैड सहदारा, बाईपास देहरादून। हेलीकॉप्टर सर्विस हब है गोचरम, चिन्यालीसौर। 16 मई 2003 से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। अगस्त मोनी से केदारनाथ के लिए 16 मई 2003, याद रहे। राज्य के कुल भूक्षेत्र का 86% पर्वतीय, 13.9% समतलीय। ध्यान रहे, कितना पर्वतीय है, राज्य के कुल भूमि का कितना प्रतिशत पर्वतीय है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। नई कृषि नीति जारी की गई 2011-12। राज्य का कुल प्रतिवेदन क्षेत्र, इसकी जरूरत नहीं है। राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में स्थायी चरागाह क्षेत्र 3.49%, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में वन क्षेत्र 61.43%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में अन्य वृक्ष, झाड़ी और बागों में मुख्य 6.75%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर और खेती के अयोग्य क्षेत्र 3.95%। 5 सड़कों वाला चौराहा टिहरी जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट। देहरादून में गुजरने वाला राज्य राष्ट्रमार्ग 72 ए, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हल्द्वानी निर्माणाधीन है।
और सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र देहरादून हल्द्वानी। राज्य में पंजीकृत वाहनों के तो यूके सीरीज शुरू हुई 1 नवंबर 2007 से। हरिद्वार स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 5874 के संगम पर, यमुनोत्री स्थित 943 के पर, गंगोत्री स्थित 108 पर, ऋषिकेश बद्रीनाथ स्थित है 58 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 58, केदारनाथ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 109। तो आप हमें बताएंगे ऋषिकेश एवं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कितने पे स्थित है कमेंट बॉक्स में। राज्य के कुल रेल पथ 344.91 किलोमीटर। रेल पथ वाले जिले हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत। ये कई बार पूछ लेता है मिलाने के लिए। रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई हरिद्वार में और सबसे कम पौड़ी में। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा रेल पथ की सबसे कम लंबाई कहाँ है। राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया। राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को जोड़ा गया 1896। हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया 1900। प्रथम रेल पथ कहाँ बिछाया गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से। निर्माणाधीन रेल पथ मुजफ्फरनगर रुड़की। निर्माणाधीन टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना को मार्च 2012 में दिया गया राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। निर्माणाधीन प्रस्तावित रेल पथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग। प्रमुख रेलवे स्टेशन देहरादून, रायवाना, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, टनकपुर। आ जाता है कई बार कि किन में से कौन नहीं है रेलवे स्टेशन। डीडीआर, बेरीनाथ, थल, ये सब नहीं है। राज्य गठन के समस्त सड़कों की कुल लंबाई लगभग 10,000 किलोमीटर। गठन के समय राज्य लोक निर्माण विभाग सड़कों की कुल लंबाई 25,665। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,375। प्रादेशिक राजमार्ग की लंबाई 3788। प्रमुख जिलों की सड़क की लंबाई 3321। अन्य जिलों की सड़कों की लंबाई 2964। ग्रामीण सड़कों की लंबाई 13,282। हल्के वाहन मार्गों की लंबाई 932 किलोमीटर में है। हल्के वाहन मार्गों की लंबाई 932। और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों कुल सीमा सड़क संगठन PWD लंबाई है 2657। राज्य में सभी प्रकार से विभागों की सड़कों की कुल लंबाई 33,964। हालांकि ये आंकड़े बहुत ज्यादा काम के नहीं है क्योंकि वेरिएशन होता रहता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 14, इनमें 5 अद्यतन है, 5 नए हैं। सबसे लंबा और सबसे छोटा, सबसे लंबा है 58 और सबसे छोटा है 72 जो 15 किलोमीटर है मात्र। और 58 376 किलोमीटर, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमें ये बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो सबसे छोटा है। आ चुका है ये प्रश्न, आ गया हुआ। 1950 से 60 के बीच पूर्णतः जनता द्वारा निर्मित 56 किलोमीटर की सड़क पौड़ी में है, जो चौंदकोट जनशक्ति मार्ग कहलाती है। चौंदकोट जनशक्ति मार्ग 2005 से निर्माणाधीन 659 किलोमीटर लंबी अनुशीलन की सबसे बड़ी सड़क परियोजना हिमालयन हाईवे परियोजना कहलाती है। इन्हीं से लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग 5894 चल रही दीपक परियोजना का उद्देश्य 2 लेन का बनना है। मार्च 2010 तक ग्रामीण विद्युतीकरण 98%। नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई 29 जून 2008। नवीनीकरण नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1000 मेगावाट। पवन ऊर्जा 2.40 मेगावाट की प्रथम परियोजना टिहरी में प्रस्तावित है। पवन ऊर्जा ध्यान रहे दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों के गांवों के विद्युतीकरण है तो सोलर ऊर्जा से विद्युत प्राप्ति होती है। राज्य में जियोथर्मल गर्म जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन है तो संवेदनशील स्थल तपोवन, गंगनानी और दारमा ध्यान रहे बहुत बेहतरीन है। राज्य में सबसे ऊंचा बात टिहरी डैम है।
जो भागीरथी और भिलांगना नदी पे है। आप बताएंगे टिहरी डैम, कमेंट बॉक्स में आप लिखें किन नदियों के संगम पर है। टिहरी डैम के कृत्रिम जलाशय का आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर। राज्य के लोग राम तीर्थ सागर का नाम क्या चाहते हैं? सुमन सागर। सर्वाधिक जलधारण क्षमता वाली कृत्रिम झील कहाँ है? कोठारबाग झील कोसी पर है। राज्य में कुल यातायात में निजी ट्रांसपोर्टों का योगदान 80%। अभी तक सड़कों में अछूता राज्य का भूभाग कौन है? लगभग 40%। सड़कों की कुल लंबाई और संख्या अधिक है गढ़वाल मंडल में। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून है। इसको आप याद कर लें, आता है मिलाने के लिए। रायपुर देहरादून DEAL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस एप्लीकेशन लैब। फल संरक्षण केंद्र रामगढ़। रामगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट में? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैग्नेसाइट कारखाना झोला अल्मोड़ा चंडा पिथौरागढ़। रत्नापुर में वैक्सीन कारखाना पटवा डंगर नैनीताल। राज्य की प्रथम जड़ी बूटी परियोजना मंसूरी के पास 1914 में स्थापित गुलोगी में जल विद्युत परियोजना। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना मसूरी के पास 1914 में स्थापित गुलोगी जल विद्युत परियोजना है। तो आप लिखेंगे सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है राज्य की? यह आ चुका है प्रश्न। राज्य गठन के समय राज्य में कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी? 1115 मेगावाट। वर्तमान में आपको मैं ये बता दूं, यहाँ जितने भी जो हाइड्रो पावर है वो सब केंद्र सरकार की, और सारे के सारे जो है केंद्र सरकार के अनुदान से काम हो रहे हैं, केंद्र सरकार के खर्चे पे काम हो रहे हैं, और हम लोगों को सब्सिडी मिलती है उत्तराखंड में। वर्तमान में राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3618। राज्य की अधिकांश विद्युत परियोजना केंद्रीय कंपनियों की है और उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है। उपरोक्त परियोजना से राज्य को लगभग 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क मिलता है, रोजगार भी मिलता है। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी बांध परियोजना है जो 2400 मेगावाट की। आप हम बताएंगे टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है। राज्य की प्रस्तावित सबसे बड़ी परियोजना पंचेश्वर परियोजना है जो काली नदी भारत और नेपाल के मध्य 6000 मेगावाट की परियोजना है। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड टाइल्स बोर्ड की मिले हैं लाल कुआं में नैनीताल में है। चीनी मिलों की संख्या 10, 4 सरकारी, 2 सार्वजनिक, 4 निजी क्षेत्र में चीनी मिलें केंद्रित है। कहाँ? उधम सिंह नगर के काशीपुर, बाजपुर, किच्छा, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून। राज्य में स्थापित कुल डिस्टिलरी इथेनॉल प्लांट बाजपुर में है। चूने का विशाल भंडार होने से अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री केंद्रित है देहरादून में। हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योग की संख्या 300 से अधिक। सेला कोई देहरादून में जड़ी बूटी उद्योग की संख्या 184 से अधिक। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र में है ऋषिकेश में जो अभी बंद है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार जिसे BHEL कहते हैं। भेल कहाँ है? हरिद्वार में। फाउंडी फोर्ज हरिद्वार। RJ वायर्स एंड केबल्स रुड़की हरिद्वार। आगे आइए महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटर्स कॉर्प, एंकर, पैनासोनिक, विप्रो, एंटरबैटिक, पेंटाक्राफ्ट, ITC ये सारा हरिद्वार में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग भीमताल नैनीताल। राज्य में कुल रोजगार कार्यालय 24। राज्य में कुल धन्ना समितियां 15। राज्य में कुल दुग्ध समितियां 3361। राज्य में कुल कृषि ऋण सहकारी समितियां 758। राज्य में सहकारी बैंकों की कुल शाखाएं 10। जिला सहकारी बैंक 204 शाखाएं। राज्य में कुल बैंक शाखाएं 1514। राज्य में RBI का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 2006 में स्थापित। राज्य में ऋण जमा अनुपात 40। राज्य के लिए घोषित
विशेष उद्योग पैकेज 7/1/2003 से 31 मार्च 2010 तक। राज्य में पर्वतीय उद्योग प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2018 तक के लिए राज्य में स्थापित कुल लघु मध्यम उद्योग 3910, राज्य में स्थापित कुल वृहद उद्योग 215। 2008 में राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन, रोपवे को दिया गया उद्योग का दर्जा 2008 में दिया गया। राज्य के सभी वृहद उद्योग केवल 5 जिले में है: उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी। औद्योगिक आस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु गठित निगम राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक आस्था एकीकृत और पंतनगर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान है आपको फार्मासिस्ट सैलाकोई, देहरादून। सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक स्थान एकीकृत अवस्था हरिद्वार। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हरिद्वार एवं पंतनगर। राज्य के पारंपरिक उद्योग फर्नीचर, चीनी, कागज, वस्त्र एवं सीमेंट। हस्तशिल्प में हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर। रेशम कीट पालन, आप हमें बताएं काशीपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है, कमेंट बॉक्स में। रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर, देहरादून। प्रदेश के शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है हिमाद्री ब्रांड के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट। कत्ता उद्योग हल्द्वानी, नैनीताल। बेत फर्नीचर हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल अल्मोड़ा। लकड़ी फर्नीचर उद्योग उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर। आप हमें बताएंगे काशीपुर किस जिले में है, कमेंट बॉक्स में। ऊनी वस्त्र उद्योग अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी। ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्पों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध अल्मोड़ा। कागज उद्योग उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल। कागज उद्योग आगे आइए। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को संरक्षण दिया? पृथ्वीपति शाह। गढ़वाल शासक मान शाह और महापति शाह के समय कौन हमले हुए? तिब्बती हमले। गोरखों ने कुमाऊं को जीता 1790 में। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हुए। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी राजा परदुमन शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय हुई? अमर सिंह थापर, हस्तीदल चौतरिया के। गोरखों और गढ़वाल नरेश परदुमन के बीच देहरादून के खुरबुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा परदुमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए? 14 मई 1804। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित कराया? सुदर्शन शाह। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग दोस्तापूर्ण तरीके से हड़प लिया? पूर्वी आधा भाग। आधा राज अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी ने स्थापित कर दिया। चंद और मुगलों के संबंध में होने वाली जानकारी मिलती है कहाँ से? शाहनामा और जहांगीरनामा से। कुमाऊं ने चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? 1790 में नेपाली गोरखों द्वारा। चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद। चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया? कल्याण चंद। 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे 54 ठकुरी राजाओं, जिसको खसियों का शासन रहा। इन ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा थानू प्रपात का संबंध किस ग्रह से था? थानू प्रपात चांदपुर गढ़। चांदपुर में 888 ईस्वी में राजा थानू प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि था गुजरात का। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा? अगस्त 1949 तक। परमार वंश के किस शासन ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित किया?
अजय पाल। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने दिया गया? लोधियों द्वारा लोधी। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? बलभद्र शाह। महारानी कर्णवती को जाना जाता है नकट्टी रानी से। गढ़वाल को मुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच कौन सी संधि हुई, जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? संगरौली की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सी सरकार थी जो संगरौली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर लिया? नेपाल की गोरखा सरकार। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासन रहा 25 वर्ष एवं 10.5 वर्ष। टिहरी सियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया कर्नल गार्डनर को मई 1815 में। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया 1902 में। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ 1871 में। वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? गोविंद बल्लभ पंत ने। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चले 1912 से 1917 के मध्य। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी देहरादून की यात्रा की 1916 में। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पंत आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया 1926 में। गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदीलाल एवं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयास से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में। अमृतसर कांग्रेस 1909-19 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदीलाल। जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कूली व्यवहार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कूली व्यवहार प्रथा का अंत कर दिया? सरयू नदी। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया? विष्णु शाह देवी। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया? कुंती वर्मा को। 1944 में गांधी जी ने अपने ब्रिटिश शिष्य सौला बहन या हाइलामन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम। शल्ला बहन ने लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वो कौन सी 2 बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? कमला और बसंती। गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया पशुलोक। राज्य की राजधानी कुमाऊनी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार अल्मोड़ा अखबार 1870-71 में प्रकाशित हुआ। अल्मोड़ा अखबार कुमाऊनी भाषा के बाद गढ़वाली भाषा का कौन सा अखबार था जिसका प्रकाशन 1905 से क्या कहते हैं कि विश्रम भरदत्त चंदोला के संपादकत में शुरू किया गया था? गढ़वाली। अल्मोड़ा अखबार के बंद यानी मार्च 1918 में होने के बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया? शक्ति। 1871, 1918 और उसके बाद शक्ति।
भक्ति दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन से किस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ? कर्मभूमि। 1929 में गांधी और नेहरू के कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, तारीख है तलमोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्रा है। राजनीतिक सभाएं की 14 जून से 2 जुलाई तक। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की 16 से 24 अक्टूबर। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय यानी 12 दिन के लिए प्रवास किया? अनाशक्ति योग पीठ के नाम से गीता की भूमिका लिखी और वह जगह कौन थी? कौसानी, बागेश्वर में। कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे, ज्योतिराम कंडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर। अप्रैल 1930 में चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2119 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्तर अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को कहते हैं पेशावर कांड। 1930 के गारोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उक्त राष्ट्रवादी युग सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। चुनाव समय 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की शांतिलाल त्रिवेदी ने। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा? सल्ट को क्या कहा? कुमाऊं का बार बोली। कुमार सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। सल्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। राज्य विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता के तुरंत बाद। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1973 में उत्तरांचल पे तक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई। 1938 में 1938 में देव सुमन ने पृथक राज्य की मांग को लेकर गठित की गर्भेश्वर संघ। हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जनसमिति नामक संगठन का गठन किया। 1950 में पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद। पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल क्रांति दल का जन्म हुआ। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तिरविंदर पवार। भाजपा के सवन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया 1988 में। पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया 1989 में। 1941 में देहरादून से शुरू हुआ युगवाणी खुली बाजार प्रणाली का अंत हुआ 13-14 जनवरी 1921। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातांत्रिक शासन की। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हुई? देव सुमन की। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई 1939 में। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान एक लाना विद्रोह और कीर्ति नगर आंदोलन हुए 1948 में। टिहरी का भारत में विलय हुआ 1949 में। टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? 1 अगस्त 1949। डोला पाल की आंदोलन संबंधित है शिल्पकारों या दलितों से। जो दलित थे 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हरिप्रसाद टमटा। कनकट्टा बैल आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोटा खल्ला आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि का वितरण करना। राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही महिलाओं की। आज भी महिलाओं का भूमिका राज्य में शराब आंदोलन में काफी अच्छा है।
श्रम विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? नशा नहीं रोजगार दो। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट। पृथक को उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? भाजपा ने। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा नए राज्य संबंधी जारी दस्तावेज में राजधानी बताया गया गैरसैंण चंद्रनगर को। गैरसैंण किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की थी कौशिक समिति। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में कहा राजधानी बनाने की सिफारिश की हुई गैरसैंण में। 1 सितंबर 1994 के खटीमा गोलीकांड के उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है काला दिवस के रूप में। लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की घोषणा की? एच.डी. देवगौड़ा। भारत के कुल 11 पर्वतीय राज्य में सबसे अत्यतम गठित पर्वतीय राज्य कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया 2001 में। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितने पर्वत चोटियां हैं? 3। उत्तराखंड में घोषित राजपुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सुसूर्या अब्बेलेटा। ब्रह्मकमल किस कुल का पौधा है? एस्टेरसी। ब्रह्मकमल की उत्तराखंड और संपूर्ण विश्व में कितनी प्रजातियां हैं? उत्तराखंड में 24, पूरे विश्व में 210। महाभारत में ब्रह्मकमल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ? सुगंधित पुष्प। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुतायत में पाया जाता है? फूलों की घाटी। आप हम बताएंगे फूलों की घाटी किस जिले में है? ब्राह्मण कमेंट बॉक्स में। ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय जुलाई से सितंबर। और आपको मैं बता दूं इसी तरह का वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब का अवेलेबल है, उसको भी आप करिए और सिस्टमेटिक करिए, 1 बाय 1 करिए, 1 2 3 4 5। आप उनको अगर कर जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को किस नाम से जाने जाते हैं? कौन पदम। उत्तराखंड के राज पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगोस्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में। उत्तराखंड में यह मृग विशेष रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वो भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा के वयस्क सदस्य। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सदस्यों द्वारा। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है बीडीओ। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है सदस्यों द्वारा। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है बीडीओ। राज्य में क्षेत्र पंचायतों की कुल संख्या 95। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, इनका चुनाव कौन करती है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करते हैं ग्राम पंचायतें। राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला पौड़ी। ग्राम पंचायत कितने रुपये मूल्य तक के सिविल मामलों की सुनवाई कर सकती है? 500 तक के। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय में से कितने विषयों का निर्धारण किया? 14। 2008 में पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। आप मम्मी बताइए 50% कितने राज्यों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज में है? कमेंट बॉक्स में। नगर निगमों के गठन हेतु आवश्यक आबादी 1 लाख से अधिक। नगर पालिका परिषद के गठन हेतु आवश्यक आबादी 50,000 से 1 लाख। नगर पंचायत में गठित आवश्यक आबादी की सीमा 5,000 से 50,000। नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्यक्ष। राज्य में नगर निगमों की संख्या है 6। राज्य में कुल नगर पालिका है 28। राज्य में कुल नगर पंचायतें हैं 38। उत्तराखंड में कितने अक्षांश देशांतर विस्तार में विस्तृत है? 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट। उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई 358, 320। उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 1.69। राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चमोली और चंपावत।
उत्तराखंड देश का हिमालयी राज्य है। 11वां, राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? हरिद्वार। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से मुक्त होते हैं? भावर। किस क्षेत्र में पलाल तोरकुए मिलते हैं? तराई क्षेत्र में। नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र की तरीवाला नाम से भी जाना जाता है? तराई क्षेत्र, तरीवाला। चिकित्सकीय दृष्टि से कस्तूरी मृग कैसा पदार्थ है? एक हार्मोनल स्राव। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1972 में चमोली। राज्य वृक्ष बुरांस का वास्तविक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। बुरांस का सर्ववृक्ष सदाबहार पर्वतीय। बुरांस का पुष्प कब खिलता है? फरवरी से अप्रैल। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। राज्य में सर्वप्रथम किस जिले का गठन किया गया? 1815 में कुमाऊं जनपद का। राज्य के गठन के बाद तहसीलों की संख्या 49 से बढ़कर हो गई 78। 29 नई तहसीलें बनाई गई 2004 में। 2004 में बनाई गई। कुमाऊं गढ़वाल मंडल के मुख्यालय क्रमशः नैनीताल और पौड़ी में है। कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल का सृजन कब किया गया? 1854, 1970। कुमाऊं 1854, गढ़वाल 1970। 1997 में किन 3 जिलों का सृजन किया गया? रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। राज्य में सर्वाधिक 9 तहसीलें हैं। अल्मोड़ा, पौड़ी। राज्य में सबसे कम 3 तहसीलें हैं। रुद्रप्रयाग, बिहार, हरिद्वार। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ब्लॉक सर्वाधिक है अल्मोड़ा, सबसे कम पौड़ी। अल्मोड़ा और पौड़ी में सर्वाधिक है और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में सबसे कम ब्लॉक है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा कुल सीटें 22। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम सीटों वाला जिला बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। 70 विधानसभा सीटों में आरक्षित सीटों की संख्या 15, जिसमें 13 SC के लिए और 2 ST के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 214 आर्टिकल 214। उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई। इसमें कुल कितने न्यायाधीशों की स्थापना की गई? मुख्य न्यायाधीश सहित 8। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभ्यंकर देसाई। जिला पंचायत के सदस्य में अध्यक्ष का चुनाव क्रमशः होता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रीति से। राज्य में कुल कितनी जिला पंचायतें हैं? 13 जिले हैं, तो 13 जिला पंचायत। जिला पंचायत में सचिव के रूप में काम करते हैं DDO या DPRO। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकर पत्थर से मुक्त क्षेत्र को कहा जाता है भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र के तुरंत उत्तर की पहाड़ियों को कहा जाता है शिवालिक या बारह हिमालय। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई और ऊंचाई 10 से 20 किलोमीटर, चौड़ाई 700 से 1200 मीटर ऊंचाई है। हिमालय का सबसे नवीन श्रेणी कौन है, जिसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व मायासीन से निम्न प्लास्टिसिन के मध्य हुआ? शिवालिक श्रेणी। उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित है शिवालिक क्षेत्र में। मंदार से बारकोट और ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से निकलता है चूना, इसलिए यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है। शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में कहा जाता है मैनाक। शिवालिक शब्द शिव तथा अलग शब्द से मिलकर बना, जिसका अर्थ है शिव के थाया है। हिमालय की 3 श्रेणियों में से जीवाश्म किसे पाया जाता है? शिवालिक में। शिवालिक श्रेणी में मध्य हिमालय के मध्य के चौरस समतल और क्षैतिज घाटियों को कहा जाता है। पश्चिमी उत्तराखंड में दोन और पूर्वी में द्वार। देहरादून यानी देवरा कोठरी और चौखंबा पौड़ी में है, और पतली और कोटा नैनीताल में। ये दून और द्वार हैं। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून द्वार या द्वार कौन सा है?
वो 70 किलोमीटर लंबा 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। देहरादून। देन या दरिया क्षेत्र में सर्वाधिक भूस्खलन किस साइड से होता है? मध्य हिमालय की ओर से। राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा है? 70 से 100 किलोमीटर, 1200 से 4500 मीटर। मसूरी पहाड़ी कितने श्रेणी में स्थित है? मध्य हिमालय। किस श्रेणी में? मध्य हिमालय में। आपको बता जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वो सब मध्य हिमालय में है। और इसके साथ साथ जितनी भी स्ट्रेस सीरीज है सबको आप हल कीजिए। अगर आप सारे हल कर पा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, तो आप जान लीजिए आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा कंपटीशन में। किस श्रेणी के तहत प्री कैम्ब्रियन पैलियोलिथिक चट्टानों, स्लेट, चूना पत्थर, शेल, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट से बने हैं। मध्य हिमालय के। आपको एक कॉमन आंसर मध्य हिमालय। अगर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मध्य हिमालय से होते हैं, जिनमें ज्यादा चीजें मध्य हिमालय से पूछते हैं, तो कहीं अगर आपको दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है, तो आप डायरेक्ट मध्य हिमालय में मारिए। कुमाऊं क्षेत्र का अधिकांश काल किस तरह श्रेणी के दक्षिण स्थित है? देखा, मध्य हिमालय। फिर मध्य हिमालय आ गया। कुमाऊं क्षेत्र का अधिकांश काल किस तरह श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित है? ये भी मध्य हिमालय है। अधिकतम ताल मध्य हिमालय में है। शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार प्रकार के कौन वन पाया जाता है? ये भी मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय मारे एकदम। और मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जीके की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप इन सब की टेस्ट सीरीज को हल कीजिए। साथ साथ में आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। सारे टेस्ट सीरीज को आप हल कीजिए। आईएएस पीसीएस के लिए हल कीजिए, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, एसएससी के लिए। अगर आप सबको हल कर पाते हैं तो आपका कंफर्म सिलेक्शन होगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।